everyone, good morning. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my dear student, today's topic is heat which is the chapter number 5 in physics. तो इससे पहले का जो प्रीवियस का वीडियो था हम लोगों ने उसमें भी फिज़िक्स को ही डिस्कस किया था और फिज़िक्स में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई नई सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग बिफोर द स्टार्टिंग द चैप्टर, मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, अगर आप लोग के लिए ये हेल्पफुल हो तो। ठीक है, तो बेटा जब हम लोग हीट की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हीट की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हीट इज़ अ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, हमने इससे पहले पढ़ा था विंड एनर्जी पढ़ा था, हम लोग साउंड एनर्जी पढ़ते हैं। तो साउंड एनर्जी में क्या होता है कि हम लोग जो साउंड का मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। सो विंड एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि विंड कैसे, कि मतलब विंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है। ऐसे क्या होता है कि हमें ये एनर्जी का फॉर्म किस चीज़ में देती, किस वे में देती है, फॉर्म ऑफ ब्लोइंग विंड, ठीक है। वैसे ही हीट जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी का ही एक फॉर्म है क्या, हीट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, डेली लाइफ में क्या इसका यूज़ है। अगर हम बात करें कि जब भी ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, तो ठंड में हम लोग को जब ठंडा फील होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वूलन कपड़े पहन लेते हैं। तो जो वूलन कपड़े होते हैं उनमें कुछ ऐसी एक खासियत होती है जिसकी वजह से जो हवा का कंडक्शन है वो क्या करते हैं, उसको रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से हवा जो है वो हमें हमारे मतलब कपड़े के अंदर से नहीं घुस कर जा पाती और हमें वहाँ पे क्या होता है कि हीट फील होती है, हल्की हल्की क्या होता है, गर्म लगता है, क्योंकि अंदर हवा आसपास नहीं, आर पार नहीं जा पाती। इसीलिए तो हम वूलन कपड़े पहनते हैं ताकि क्या हमें ठंडा ना लगे, ठीक है। और अगर हम बात करें गर्मी की, तो गर्मियों में अमूमन जो भी लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं ना, कॉटन का कपड़ा पहनो, कॉटन के कपड़े वियरिंग करो, उससे क्या होगा कि गर्मी कम लगेगी। तो गर्मी कम लगने का मतलब क्या है कि वो जो हवा का कंडक्शन है वो क्या करा देता है, उसको मतलब फ्लो करने देता है, जिससे हमारे कपड़े में से हवा आर पार होती है और हम लोग को गर्मी कम फील होती है। इस वजह से बोला जाता है कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनो, सर्दियों में वुलन कपड़े पहनो, इज़ दैट एज लाइक इस तरीके से। तो ये सारी, अब आप बोलोगे कि मैम आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं, आप ये सब क्यों पढ़ा रही हैं कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, ये सब का मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि हीट जो है, जो ये हम लोग का मेन टॉपिक है हीट, वैसे ही जैसे हम लोग गर्मी का एहसास करते हैं, जैसे हम लोग सर्दी का एहसास करते हैं, वैसे ही हीट भी क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। हम लोग को क्या होता है कि गर्मी जब मतलब क्या होता है, गर्मी हम लोग को लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत सारे लोग गलत वर्ड का यूज़ करते हैं, बोलते कि बहुत हीट है आज। वो हीट क्यों है, हीट क्या है, हीट तो एक मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम फील करते हैं व्हाट इज़ द वार्मेस्ट, मतलब कितना गर्म है, कितना ज़्यादा गर्म है ना। बोलते हैं आज बहुत गर्मी है, टुडे इज़ वेरी हॉट, टुडे इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है। तो ये सारी क्या है, फीलिंग है, जो एहसास है, जो हम महसूस कर रहे हैं। तो हीट की अगर हम लोग सिंपल सी परिभाषा कहें तो हम बोल सकते हैं, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई वी कैन फील द वार्मेस्ट, ठीक है। अब देखिए, हीट एंड टेम्परेचर दोनों ही जो हैं एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, बट एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग जनरली मतलब ये लोग गलती करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि जो हीट है हमारी वो इक्वल होती है टेम्परेचर के। किसकी इक्वल होती है, टेम्परेचर की। ये बात रॉन्ग है, हीट जो है वो कभी भी टेम्परेचर के इक्वल नहीं होती है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्या है, इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जो हम लोग का टेम्परेचर है, टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, मेज़रमेंट ऑफ हॉटनेस, इसको हम लोग बोल सकते हैं मेज़रमेंट ऑफ हॉटनेस, ठीक है। कितनी गर्मी है ये हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर से। और हीट क्या करती है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जाहिर सी बात है। तो कहाँ से इक्वल होंगे भाई ये, इसका एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर नाउ हम लोग आएंगे अपने मेन टॉपिक पे। तो मान लिया हमने ये बकेट बना ली, अब देख लिए कैसे बन रही है बकेट, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मेरे डायग्राम मतलब मेरी
ड्राइंग बहुत गंदी है, घिनौनी है बहुत ड्राइंग मेरी, ठीक है। तो ये हमारी बकेट है, ये बकेट है जो कि ये क्या है, ये वाटर का लेवल डिस्कस कर रही है। देखिए ये जो है यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, पानी फिल है। तो ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा वाटर है, ठीक है। और ये जो है ये वाटर की फॉर्म में, ये देखिए लेवल जो है वाटर है, और ये वाला हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा हीट है, ठीक है। तो वाटर किसके इक्वल है, हीट के। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट जो हमारा है वो है लेवल ऑफ वाटर। लेवल ऑफ वाटर मीन्स यहाँ पे कितना वाटर है, ठीक है। यहाँ पर कितने लीटर वाटर है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ये सारे क्या है लेवल ऑफ वाटर है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर को, ठीक है। तो पानी से भरा हुआ जो कंटेनर है उसको मतलब वो हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं हीट से, ठीक है। और जो लेवल ऑफ वाटर है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर से। तो अब ये बताइए आप कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हीट बढ़ेगी, है ना। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस। हीट को हम लोग ऐसे ही फील कर सकते हैं, फील करते हैं ना हम लोग, एहसास करते हैं ना गर्मी का, सर्दी का, ठीक है। 1 कप ऑफ टी जब हम लोग लेते हैं तो क्या उसमें से क्या निकल रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है। तो वो क्या मेज़र कर रहा है कि वो हॉट है, टी क्या है, हॉट है, गर्म है, ठीक है। हम लोग आइसक्रीम का यूज़ करते हैं, आइसक्रीम क्या होती है, कोल्ड होती है। कैसे फील होता है हम लोग को कि वो कोल्ड है, और यहाँ क्या फील हो रहा है कि वो क्या है, हॉट है, गर्म है चाय। तो ये सारी जो फीलिंग का ही खेल है इसमें, हीट पूरा चैप्टर जो है फीलिंग का ही खेल है। सॉरी। सो नाउ अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो चलिए हम लोग इतनी चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस कर ली। पहली बात मैंने बताया कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। दूसरी बात मैंने बताया कि हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, बट ये दोनों अलग अलग हैं। हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंड टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट है हॉटनेस का। उसमें हम लोग मेज़र करते हैं कि कितना मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब हीट जो है बढ़ रही है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर बिलो जा रहा है, इसका मतलब कि हीट कम हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम लोग के अगर जो है हम लोग के अर्थ पे सन नहीं होता तो शायद हम लोग की जो अर्थ है उस पर लिविंग थिंग मतलब कॉज ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर ठंडा होता ना कि हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो बहुत थोड़ी सी रोशनी सन की आती है तो भी वो हमारे लिए क्या है, इनफ है। हमारे अर्थ पर वो थोड़ी सी सन की लाइट ही क्या है, इनफ है पूरी लिविंग थिंग को मैनेज करने के लिए। ये भी एक प्रकृति का ही नियम है, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में और देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग को डिस्कस करना है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, और उसके बाद डिस्कस करना है मैं सोर्स एंड इसके इफेक्ट क्या है हीट के। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्शन एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मस फ्लास्क। तो नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, जो कि हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया और थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो इन आवर डेली लाइफ वी डील विथ रेगुलरली हीट एंड इट्स इफेक्ट। अपनी डेली की लाइफ में हम लोग रेगुलरली जो है वो हीट को देखते हैं, हीट के इफेक्ट को देखते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। जैसे हम लोग किसी से पूछते हैं फॉर हॉट फूड, गर्म खाना खाने के लिए, एंड वांट कोल्ड वाटर इन समर, हम लोग कहते हैं ना गर्म खाना खाओ, ठंडा पानी पी लो, समर में ये बात करते हैं, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर तो बीइंग रिलेटेड टू कम्प्लीटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये क्या है, मेक करता है थिंग्स मूव। एग्जाम्पल, स्टीम प्रोड्यूस्ड इन स्टीम इंजन रन अ ट्रेन। अब आपने पहले के ज़माने की ट्रेन, अब की ट्रेन तो में मतलब ऐसी कंडीशन नहीं होती, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बट पहले की जो ट्रेनें थी ना वो क्या होता था, उनमें हम लोग जब उसमें स्टीम करते थे, मतलब उसमें कोल की ज़रूरत पड़ती थी, कोल को हम लोग डालते रहते, इंजन गर्म होता था और स्टीम होने के बाद इंजन क्या होता था, वो ट्रेन जो है वो मूव करती थी। तो इस तरीके से पहले की चीज़ें होती थी, और अभी भी होती हैं, कहीं कहीं पर अभी भी होती हैं। एग्जैक्टली जो मालगाड़ी होती है हम लोग के भारत में, उसमें तो शायद इसका ही यूज़ होता है, कोल का भी यूज़ होता है, कोल से ही वो चलती है। देन फिर बी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, द विस्टल ऑफ प्रेशर कुकर, ब्लो व्हेन इट इज़ हीट इज़। जब वो हीट हो जाता है पूरी तरीके से तो वो क्या होता है, ब्लो करने लगता है, सुरसुराने लगता है, उसमें से आवाज़ आने लगती है ना। हीट एनर्जी जो होती है वो मीज़र्ड होती है यूनिट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट इन जूल। हीट एनर्जी को हम लोग किस यूनिट में मेज़र करते हैं,
जूल में, जो कि क्या है उसका एसआई सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इसको हम लोग मेज़र करते हैं, इससे क्या, हीट ऑफ एनर्जी इन बॉडी है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हॉट। हमने बताया ना कि जो अभी टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, मेज़रमेंट करता है किसका, हॉटनेस का। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉट है, कितना गर्म है, ठीक है। तो वेयर एज जबकि लो टेम्परेचर है वो इंडिकेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, कितना कूल है। तो टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री हॉटनेस ऑफ बॉडी। इसका मतलब हम लोग टेम्परेचर की डिफिनेशन छोटी सी लर्न कर लेंगे कि टेम्परेचर जो है उसको हम लोग मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर जो है मेज़र्ड होता है केल्विन में, ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेज़र करते हैं, इसका एसआई यूनिट में। अदर यूनिट्स भी इसकी कुछ हैं, वो है फ़ारेनहाइट। जैसे जो हम लोग के अंदर का मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में उसको हम लोग मेज़र करते हैं। एंड सेल्सियस भी जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर का ही एक यूनिट है। तो मेनली जो है एसआई यूनिट का यूज़ होता है, केल्विन का यूज़ होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। इसके 2 और यूनिट हैं, आपको याद कर लेने हैं। कौन कौन से हैं, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को एफ से शो करते हैं एंड सेल्सियस को सी से शो करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हीट एनर्जी जो होती है इज़ द एनर्जी डैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एनर्जी जो होती है वो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर को हम लोग मतलब हटाएंगे या बढ़ाएंगे टेम्परेचर डिफरेंस के दौरान, इसी एनर्जी का फॉर्मेशन दूसरे एनर्जी में हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलिए एग्जाम्पल से ही चीज़ें समझ में आती हैं, तो सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल, अ हॉट टी विल लूज इट्स हीट सराउंडिंग एंड बिकम कूलर। अब क्या हम लोग जो गर्म चाय निकालते हैं कप में, वो क्या हमेशा गर्म रहती है? नहीं ना, थोड़ी देर से छोड़ दो तो वो फिर से ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? बिकॉज ऑफ सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग से उसका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, उससे मैच कर जाता है और फिर वो उसको ठंडा कर देता है, ठीक है। तो हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू वेरियस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। इसका मतलब है कि पहले एनर्जी क्या थी, पहले हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्टेड हो गई, वो किस में कन्वर्ट हो गई, पहले जो गर्म टी थी वो अब क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो इसका ट्रांसफ़र हो गया, गर्म से ठंडा हो गया ये ना। इसका मतलब यही है कि कोई भी एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारे फॉर्म में, सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ठीक है। और किसी भी एनर्जी को फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में। इसका मतलब है कि हम इसको उसमें, उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे दिए हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें दिया है, बर्निंग कैंडल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं, कैंडल जो जलती हुई कैंडल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और क्या प्रोड्यूस करने लगती है, हीट प्रोड्यूस करने लगती है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है इन एन इलेक्ट्रिक हीटर। जो भी इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है हीट एनर्जी में। उसके बाद जो पानी गर्म हो जाता है, ठीक है, जो हम लोग जाड़े में जिसका यूज़ करते हैं, गीज़र वगैरह का, ठीक है, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वो क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड क्या हो गई, हीट एनर्जी प्रोवाइड हो गई। तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। थर्ड की बात करें तो इसमें लिखा है इन अ रेड हॉट कोल। रेड हॉट कोल जो होता है, एकदम जो जलता हुआ मतलब सुनहरा एकदम कोल जो होता है, कोयला जो होता है, हीट एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, ठीक है। अंधेरे में कभी आप देखिएगा, अगर आप लोग मतलब आप लोग के घर में जाने में से कोल का यूज़ होता है, कोयला वगैरह जलाया जाता होगा, तो अब तो लोग हीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लाइट बंद कर दियो, कोल जल रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि उससे हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है ना, एकदम सुनहरा सुनहरा रेड रोशनी आती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो वो, ठीक है। फोर्थ वाला जो है फिर है इन अ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो होते हैं उसमें हीट एनर्जी कन्वर्टेड हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। स्टीम इंजन जो होते हैं, जैसे कि ट्रेन की बात की थी, ट्रेन की बात में क्या है, कोल को हम लोग जला रहे हैं, उसको स्टीम कर रहे, गर्मी दे रहे हैं, तो उसके बाद वो किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, और वो एनर्जी क्या हो रही है, मूवमेंट में, ट्रेन के मूवमेंट में हेल्पफुल हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग आते हैं, हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड दोनों ही आपस में रिलेटिव टर्म है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में हीटेड वाटर जो होता है विल अपीयर हॉट एंड फ्रोजन वाटर कोल्ड। हीटेड, अगर हम पानी को गर्म कर दे तो वो बहुत गर्म हॉट हो जाता है, एंड उसको अगर हम ठंडा कर दे, फ्रीज में जमा दे फ्रीजर में, तो वो कोल्ड हो जाता है। बट इन कंपैरिजन आइस नॉर्मल वाटर इन विल अपीयर हॉट, ठीक है। आइस की कंपैरिजन में जो नॉर्मल वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है, अगर हम बात करें।
सो ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ हॉट एंड कोल्ड। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ हीट की। हीट के जो है कौन कौन से सोर्स है, कैसे कैसे हमें हीट जो है मिलती है। तो आप लोग को धुंधला तो नहीं दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना पिक्चर। सम ऑफ सोर्स ऑफ हीट आर, उसमें कुछ सोर्स ऑफ हीट जो है वो पहला है फायर। अगर हम लोग आग जलाते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलता है, हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है। तो मेनली हम बात कर रहे हैं हीट की, तो हीट मिलती है हमें। सन से हमें हीट मिलती है, सबसे पहले तो मैंने आपको वही बताया था। इलेक्ट्रिसिटी से भी हमें हीट मिलती है ना, चूल्हे पे जो लोग खाना बनाते हैं या फिर गैस वगैरह पे खाना बनाते हैं तो गर्म में, कभी ठंडे में कैसा होता है, गर्मी में तो नहीं भैया पक जाएंगे और ज़्यादा ना, ठंडी में ऐसा होता है ना, रोटियां बनाते बनाते फिर ऐसे हाथ सेक लो, मन करता है और हाथ सेक लो, ठीक है। तो उससे भी हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है। सो फायर हैज़ बीन यूज टू सोर्स ऑफ हीट और कुकिंग एंड हीटिंग सिंस ओल्डन डेज। मतलब बहुत पुराने दिनों से, बहुत पुराने समय से ही, बहुत प्रीवियस डे से ही क्या हो रहा है कि जो फायर है उसका यूज़ हम लोग करते हैं सोर्स ऑफ हीट की तरह भी, जिसमें हम लोग खाने को कुक करते हैं हीटिंग के लिए। ओल्डन डे से इसका यूज़ हो रहा है। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसका जो है सोर्स ऑफ हीट है, एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू गिव हीट एज इन केस ऑफ हीटर, गीज़र एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ हम लोग करते हैं हीट के लिए, जैसे हीटर्स में, जैसे गीज़र में एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ हीट के इफ़ेक्ट को देखेंगे, कैसे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हीट का, ठीक है। और चेंजेस इन टेम्परेचर एंड फर्दर डिवाइड विद। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर समझ में आई हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।